सुबह उठते ही क्या आपके हील में बहुत तेज शार्प पेन होता है और थोड़ा सा वॉक करने पर ये पेन थोड़ा कम जाता है। इसका मतलब आपको प्लैंटर फेशियाटिस हो सकता है। लेकिन प्लैंटर फेशियाटिस होता क्या है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पैरों के तलुओं के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू पाया जाता है जिसे हम प्लैंटर फेशिया कहते हैं। वो हमारे हील बोन को टोस से कनेक्ट करता है, जो चलने, दौड़ने और खड़े रहने के दौरान हमारे फुट के आर्च को सपोर्ट करता है। इस टिश्यू पर बार बार ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से माइक्रो टियर और इरिटेशन डेवलप होता है। इसे ही प्लैंटर फेशियाटिस कहते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स है सुबह के वक्त, जब सुबह आप उठते हैं और जब पैर आपका जमीन पे जाता है तेज शार्प पेन होता है, या फिर आप कहीं पे बैठे हैं और उसके बाद जब आप चलने के लिए जाते हैं या अपना स्टेप्स लेते हैं तब बहुत शार्प पेन होता है, या आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तब ये इरिटेशन डेवलप हो जाता है और पेन होता है। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। आपका बॉडी वेट ज्यादा है, आप ऐसा काम करते हैं जहां घंटों आपको खड़े रहना पड़ता हो, आपका रनिंग और जंपिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आपका जो ये फीट है ये फ्लैट है, और आप जो फुटवेयर यूज करते हैं वो प्रॉपर आर्च सपोर्ट ना करता हो, आपका टाइट काफ मसल और आपके टेंडन एक्लीव अगर ये भी टाइट हो तो डिस्कंफर्ट बढ़ जाएगा। एक कॉमन मिथ भी क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग हील पेन को हील स्पर भी समझते हैं, हालांकि हर एक हील स्पर हील पेन नहीं होता। कई लोगों के एक्सरे रिपोर्ट में हील स्पर तो होता है बट हील पेन नहीं होता, और प्लैंटर फेशियाटिस के पेशेंट में हील स्पर होता ही नहीं है। तो सिर्फ एक्सरे रिपोर्ट देखकर हम कंक्लूजन को नहीं समझ सकते। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। गुड न्यूज ये है कि ज्यादातर पेशेंट्स बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं, पर इसके लिए उनको सब्र रखना पड़ेगा। इसके लिए काफी हफ्ते और या फिर कई महीने भी लग सकते हैं। इससे पहले कुछ दिनों के लिए उन एक्टिविटीज को कम करें जिससे पेन बढ़ जाता है। 15 से 20 मिनट दिन में 3 से 4 बार आइस पैक का इस्तेमाल करें। स्पेशली एक्टिविटी के बाद कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए जिसमें प्रॉपर कुशनिंग और आर्च सपोर्ट हो। आपके घिसे हुए पुराने फटे हुए स्लीपर को जो फ्लैट है उसको फेंक दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो आप सिलिकॉन हील कप्स का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी रिलीफ मिलेगा। अगर पेन ज्यादा हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, पर याद रखें जो मेडिसिन होंगे वो आपको टेम्पररी सॉल्यूशन देगा, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये प्लैंटर फेशिया और काफ के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगी। इसलिए मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इस प्लैंटर फेशियाटिस की प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज बताऊंगा, कौन सा एक्सरसाइज आप घर में बैठ के कर सकते हैं और किन चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी पेन कई महीनों तक ठीक ना हो और चलने फिरने में मुश्किल हो जाए तो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि कई केसेस में एडवांस ट्रीटमेंट जरूरत पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, आप इससे कुछ सीखे हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और शहबाज वेंचर को फॉलो करना ना भूलें। बने रहें, मैं आपको इस हील पेन से ठीक करने का सही तरीका जरूर दिखाने वाला हूं। बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू।